उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ का खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर मनाया गया गंगा उत्सव 4/11/2022 महोदय। उद्देश्य आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 4 नवंबर 2022 को परिवर्तन दी चेज संस्था ने काली माता मंदिर रामगंगा नदी के तट पर गंगा उत्सव 2022 के तहत स्वच्छता अभियान, विचार गोष्ठी, गंगा को साफ रखने के लिए शपथ व दीपोत्सव के जरिए आवाम को संदेश दिया कि कैसे हमें गंगा को साफ रखना है व कैसे हमें आवाम को गंगा को साफ करने के लिए जागरूक करना है, क्योंकि जल है तो कल है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह जी, हिंदू कॉलेज से वनस्पति विज्ञान की हेड अनामिका त्रिपाठी जी, MRFI से मनोज कुमार, WWF से आलम सर व मुगलपुरा थाने से SHO व अन्य अधिकारीगण, परिवर्तन दी चेज संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार सहित सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित लोगों को जागरूक किया व इस कार्यक्रम में वर्क फाउंडेशन के सदस्य भी उपस्थित रहे। न रही है अब वो नदियों के लिए जीवन के लिए नदियाँ। हाँ जी, के तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दिया है कि नदी जो है इसमें जीवन है, तो ये एक जीवन वो है, इसका एक उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन ये जजमेंट आया था उस दिन से ये गंगा उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और पिछले 4 साल से 2018 में नहीं मनाया था हमने, 19 में मनाया था, 3 साल से 19, 20, 21, 22 चौथा साल है। तो पिछले 4 साल से गंगा उत्सव परिवर्तन और WWF और हमारा जो वन विभाग की पूरी टीम है ये मिलकर के बनाते हैं जिला प्रशासन के साथ में। और आज आप सब लोग इसी आयोजन को सफल बनाने में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यक्रम खत्म होने से पहले नितेश भैया, टाइप का स्पॉट यहाँ कैसे बन सकता है, तो लोग यहाँ आए हैं। आज फिर से आप लोगों ने साबित किया है कि कहीं ना कहीं रामगंगा से अगर हम सब लोग एक निश्चित रूप से अगर हम एक निर्णय बना लें कि हम लोग को रामगंगा को बचाना है और उस पर अगर हम कार्य करें तो हम लोग बिल्कुल सफल होंगे। तो आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों ने ये कार्यक्रम सफल बनाया। गंगा उत्सव को बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि गंगा उत्सव आज 4 नवंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं। मनाते केवल गंगा के लिए नहीं है, हम ये सभी नदियों के लिए मनाते हैं। और इसलिए मनाते हैं क्योंकि नदी को जीवित नदी तो काम हम अडॉप्ट कहीं से भी कर सकते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज मेरा भी मानना ये है कि हमारा कोई प्लास्टिक वैसे भी हम नहीं फेंकते हैं, कोई भी प्लास्टिक हमारा वेस्ट जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब इकट्ठा होके एक जगह आएगा, जो हम लोगों का काम है। और आप सब लोगों को साधुवाद है। और अब मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल से कपिल, तुम अब फ़ोन तो आ गया उनके ऑफिस से, अब देखो सिविल डिफेंस के हमारे उसको किस तरीके से दोबारा से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। या वो सबसे एक अहम बात ये भी है कि कोई धार्मिक स्तर पे भी कुछ काम करना चाहिए। असल में जितनी भी बलाएं होती हैं, जितने भी उतारे होते हैं, वो गंगा पे आके पूरे खत्म होती हैं सब। मतलब अपने आप तो बच जाओ और दूसरों को मुसीबत में डाल दो, पूरी कम्युनिटी को। ये बड़ा चलता है, वो हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है और कम्युनिटीज़ में भी होता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, वो खड़े हुए और वो कोई डालते होते हैं पुलों के ऊपर खड़े हुए, उसमें थैलियाँ भी होती हैं और ये भी होती हैं। इसको समझने की भी ज़रूरत है, इसको भी ग्राउंड लेवल पे लोगों का माइंड बनाने की जरूरत है। चाहे कुछ लिटरेचर हमें छापना पड़े उसके लिए, जी कुछ लोगों को इस तरीके से भी जोड़ना पड़े कि भाई आप जो ये डालते हैं आकर यहाँ पर चीज़ें जो डालते हैं यहाँ पर, हम क्योंकि आप भाऊ जी आप आइए ना सर, मैं ले लूँगा। आप आइए, सही खान साहब आइए, खान सर आइए, भाई बहुत जबरदस्त फोटो है, इसको कौन दे रहा है ये पता नहीं। कोई बात नहीं, पता चलिए हमने सबका है, जो मध्य में है उन्हीं को दिया जा रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनके सपने आप सुनेंगे तो इतने उनके सपने हैं, आपकी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एक रसूला है। सब पानी देने की जरूरत नहीं ज़्यादा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। आप शुरू से रही भाई से गाड़ी में रख दीजिए। देव
सवितर्भूतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ओम अग्ने मिटे पुरोहितं च सदैव मृत्युजं होतायं रत्नदातु। हाँ बिल्कुल बोलिए। ओम स्वस्ति पंचामनुचरेम सूर्या चंद्रवशा भुवा दत्ता गलता जानता संगमे मयि। और है कैंडल विवेक? कुछ बड़ी वाली कैंडल दे दो। कैंडल बड़ी वाली दे दो और बैठ जाओ। कटाक्ष व्याक्षेप क्षणजनित संक्षोभनि भवन्तु द्वङ्गन्तो हरसि गङ्गातनुभुव स्तरङ्गा प्रोतुङ्गा भुवन भयभङ्गाय भवता प्रभाते ऐसे रख दो जैसे बनी है वैसे रख दीजिए इसको, और कहीं नहीं रख। इससे दो फायदे हैं। जी मतलूब अली ख़ान नाम है मेरा। खान साहब, जैसे कि आज आप यहाँ आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम है? ये गंगा के क्लीनिंग अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम है कि हम मरती हुई नदियों को किस प्रकार ज़िंदा रखें, उसके लिए आपस में सहयोग करें, क्या करना चाहिए, उसके लिए विचार गोष्ठी थी। बहुत अच्छा प्रयास है ये द चेंज की तरफ से, और इसके बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को हम बिल्कुल तैयार हैं। वर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज की तरफ से, जो कि संस्था है मुरादाबाद में, चैप्टर मुरादाबाद है, वर्क मुरादाबाद चैप्टर, और इसका हेड ऑफिस जो है वो रामपुर श्री सैयद अब्दुल्ला तारिक जी जो हैं वो इसको रन कर रहे हैं। और हर भलाई के काम में जो भी संस्था जिस प्रकार भी कर रही है, योगदान दे रही है, हम उनके साथ हैं हमेशा। जो भी भलाई का काम हो, अब वो चाहे इंसानों के लिए हो या फिर कुदरत के लिए, जो कुछ भी यहाँ पर नेचर के लिए काम कर सकते हैं, करेंगे। खान साहब, कितने समय से आप इसमें अभियान में लगे हुए हैं? काम तो हमारा वैसे तो सोशल वर्क वगैरह ये 30-40 साल से 35 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद में ये लगभग 4 साल से हम काफ़ी एक्टिव हैं। और जो भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं पे भी रामनवमी का प्रोग्राम हमने यहीं करा था, पानी पिलाने का। उस टाइम बहुत गर्मी थी यहाँ रामनवमी पर। गंगा को शुद्ध करने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? भाई अपील तो यही है कि जब तक हम स्वयं नहीं रुकेंगे तब तक ये क्लीन नहीं होगी, क्योंकि इसको ईश्वर ने जो भेजा था बड़े साफ स्वच्छ करके भेजा था, और सभी इंसानों का इसके ऊपर अधिकार है, हक है। लेकिन इसको जो हमने पॉल्यूटेड किया है वो हम ही इंसानों ने किया है, किसी कोई बाहर से थोड़ी आया इसको पॉल्यूटेड करने के लिए। तो हमारा सबसे पहले तो ये है कि इसको सही करने के लिए हम सब लोग जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें कि ये गंगा है, ये सभी के लिए है, ये कोई ऐसा नहीं किसी एक धर्म विशेष के लिए, सब पे इसका अधिकार है और ये सभी के लिए आई है। तो इसको हमेशा ये रखें, स्वच्छ रखें। जब हम जल है तो ही तो जीवन, अगर जल नहीं होगा तो फिर जीवन किस बात का हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। आने वाले समय में लोग कहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें कहेंगी कि क्या करके गए हैं हमारे पीछे के लोग। जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरा नाम अनामिका त्रिपाठी है। किस विभाग से हैं? मैं हिंदू कॉलेज में बॉटनी की शिक्षक हूँ। जैसे कि आज गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, जी जी। क्या कहना चाहेंगे गंगा के बारे में, और जनता को इसका किस तरीके से ध्यान रखना होगा जो गंगा शुद्ध हो सके? हाँ, गंगा, मेरा तो जन्म ही गंगा किनारे हुआ था बनारस में, और फिर इसके बाद वो हमारी जन्मभूमि थी और ये हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पर मैं वनस्पति विज्ञान पढ़ाती हूँ तो समझती हूँ इन सब के बारे में कि जल का महत्व क्या है और वनस्पतियों का महत्व क्या है,
और उससे रिलेटेड जो सॉइल होती है, हमारी जो मृदा है, वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वायु है, और हम खुद हैं मनुष्य। ये सारी चीज़ें जो हमारी एक फूड चेन में आती हैं, और अगर पानी नहीं है तो हमारा ये जो फूड चेन जिसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, ये हमारी पूरी ही नहीं होगी। बिना पानी के जब तक ये श्रृंखला और ये इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से लिंक नहीं होगा, तब तक इसका हमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और इसका तभी ये हो पाएगा जब ये सारे कंपोनेंट्स हमारे जो हैं वो हेल्दी होंगे। तो इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए आज इन्होंने मनाया तो बहुत अच्छा लगा। गंगा के प्रेमी ही गंगा को आज गंदा कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो आज इतनी गंगा हमारी प्रदूषित दिख रही है और हम उसका आचमन भी नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारे जो भी क्रियाकलाप हैं पहले हम लोग करते थे कि नदी किनारे जाते थे और नहाते भी थे, सब कुछ, लेकिन अभी हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ रामगंगा में तो बिल्कुल ही नहीं। तो करने वाले तो हम ही थे ना, तो हमें जब तक अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें ये अपने आप को कहना होगा कि हमने ही किया है। और जब हमने किया है तो हमें उसे सफाई के लिए आगे आना भी पड़ेगा। और जब तक हम लीडर की तरह भूमिका नहीं निभाएंगे और एक एक व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, उसे समझाएंगे नहीं, उसे समझ नहीं होगी। और निश्चित रूप से जब हम आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे पीछे आएंगे, कारवां आएगा, और गंगा स्वच्छ होगी एक दिन। जी, कपिल कुमार मेरा नाम है। कुमार जी, क्या प्रोग्राम मनाया जा रहा है? सर, आज 4 नवंबर है और आज गंगा उत्सव जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से नमामि गंगे परियोजना का जो हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उसके बाद में स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा है, और यहाँ ज़िले में जिला प्रशासन, विशेषकर वन विभाग, इसका एक तरीके से नोडल वो माना जाता है। और ये कार्यक्रम हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। गंगा उत्सव आज ही के दिन गंगा और सभी नदियों को जीवित उसकी एक उपाधि मिली थी, और इससे उद्देश्य ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंगा के प्रति, नदियों के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों। और प्रयास ये है, हम लोग यहाँ पर हर संडे आते हैं, स्वच्छता अभियान भी कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ में बहुत सारी टीम है, जैसे अभी WWF इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ में आलम सर जुड़े हैं। हम सभी संस्थाओं का, सभी प्रशासन के जितने हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी को ये प्रयास है कि रामगंगा को स्वच्छ बनाया जाए, गंगा को स्वच्छ बनाया जाए, इसके साथ साथ लोगों को यहाँ जागरूक किया जाए, और ऐसे आयोजन बार बार किए जाएं जिससे लोगों के अंदर एक सजगता बढ़े, एक जागरूकता बढ़े कि उन्हें इसको संरक्षण करके रखना है, ये नदियों को, रामगंगा को संरक्षण करके रखना है। कितने साल से आपका प्रोग्राम चल रहा है और क्या क्या परिवर्तन देखे गए इस बीच में? देखिए, हम लोग पहले तो 6 साल से रामगंगा पर काम कर रहे हैं। शुरुआती परिवर्तन की एक तरीके से रामगंगा संरक्षण से ही हुई थी। हमने रामगंगा में जो मोक्षधाम रामगंगा बिहार वाला घाट है, अभी उसको भी डेवलप किया। अभी आपने छठ पूजा में देखा होगा उस घाट की क्या स्थिति हुई है, वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट किए गए हैं, वहाँ पर वॉल मुराल कराई गई है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। और यहाँ काली मंदिर घाट पे हम लोग गंगा स्नान पे, नवरात्रि मेलों में, और इसके साथ साथ जैसे गंगा उत्सव है, और हर प्रत्येक रविवार हम लोग जो है, हमारा स्वच्छता अभियान यहाँ चलता है। और ये प्रयास रहता है कि जितना नदी के किनारे कूड़ा है, कचरा है, वो सबको उठाया जाए और उसको उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाए, जैसे कि हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर उसको पहुंचाया जाए, ताकि वो नदी के अंदर ना आए, और नदी के जो हमारे जीव जंतु हैं नदी के अंदर जो पाए जाते हैं, उन लोगों के जीवन पे कोई प्रभाव ना पड़े इसका।